नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। हम ज़्यादातर कार्यों में इसलिए सफल नहीं हो पाते कि पूरे जीवन में हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाता कि हमने करना क्या है और क्या नहीं करना है, क्या पाने लायक है और क्या पाने लायक नहीं है। हम संसार को पाने के लिए अपना सारा का सारा हीरा जन्म खराब कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि संसार तो है ही नहीं। यदि दिख रहा है तो पूरा नहीं है। तो जो चीज़ पूरी नहीं है, जो चीज़ अधूरी है, हम उसे पा कैसे सकते हैं। और जो चीज़ एग्जिस्ट ही सही मायने में नहीं करती है तो उसको रिसीव कैसे किया जा सकता है। जिस प्रकार से रेगिस्तान के अंदर हर जगह जानवरों को और मनुष्यों को पानी का भ्रम होता है, तो उस पानी को वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं जब वो है ही नहीं। दिखने मात्र से वो चीज़ होगी ऐसा नहीं होता है। हम शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं तो क्या हम शीशे के अंदर होते हैं? हम तो बाहर हैं। ये विवेक हमें चाहिए, ये मस्तिष्क, ऐसी बुद्धि हमें चाहिए। और जो पूरा है उधर हमारा ध्यान जाता नहीं। अधूरे के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और इस ब्रह्मांड में यदि कोई पूरा है तो वो परमपिता परमात्मा है। और जो पूरा है, कंप्लीट है, वही तो हमको मिलेगा। हमें अधूरा कैसे मिल सकता है? ये बात तो सीधी सी लॉजिकल भी है, स्पिरिचुअल भी है और साइंटिफिक भी। जो चीज़ अवेलेबल होगी वही तो मिलेगी। जो अनअवेलेबल है, जो अप्राप्त है, वो हमें प्राप्त कैसे हो सकता है? ये तो बहुत छोटी सी बात है। हमारा यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर क्यों नहीं होता है? हम इस पूरे परमात्मा को, इस पूरी आइटम को, इस सर्वशक्तिमान परमात्मा को पाने के लिए एक कदम आगे तो बढ़ाएं। हम तो एक कदम भी आगे बढ़ाना नहीं चाहते और सब कुछ पाना चाहते हैं। परमात्मा की ओर कदम बढ़ाएंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। हमें संसार की आइटम भी मिलेगी। चाहे संसार एग्जिस्ट नहीं करता तो जो वो एग्जिस्ट नहीं करता तो परमात्मा में ये कला है कि वो इस रूप में हमें दे देगा कि हमें वो दिखेगा। और अधूरा हमारे सामने पूरा बनकर आएगा, क्योंकि परमात्मा तो हर काम को करने में सक्षम है। वो तो होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी करते हैं। लेकिन हम परमात्मा की ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। हमें परमात्मा के ऊपर विश्वास ही नहीं है। विश्वास है तो अपने पराक्रम पर, अपने परिश्रम पर, अपने बुद्धि पर कि हम संसार को पालेंगे। हम संसार को पाने के लिए जितनी शक्ति लगाते हैं, यदि उसका 1% भी परमात्मा को पाने के लिए लगा दें तो परमात्मा निश्चित रूप से हमें प्राप्त होगा। प्रभु सर्वशक्तिमान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर उनमें एक बहुत बड़ी कमजोरी है। क्या? कि वो सिर्फ यही है कि यदि परमपिता परमात्मा हमें अपने से दूर करना चाहें तो भी दूर नहीं कर सकते। वो हमारे इतने नज़दीक है और हमारे इतने ज़्यादा अपने हैं, और संसार हमारा बिल्कुल भी अपना नहीं है। यही बात हमें समझ में नहीं आती। यहीं पे हमें अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा आइटम, ऐसे सर्वशक्तिमान प्रभु जो हमें अपने से दूर भी करना चाहें तो हमसे वो दूर नहीं हो सकते। और संसार जो कभी हमारे पास नहीं आ सकता, हम उसके लिए अपना पूरी जिंदगी लगा देते हैं। संसार हमें लेना भी चाहे तो हमें ले नहीं सकता, क्योंकि हम और संसार एक नदी के दो किनारे हैं। आदमी होने की परिभाषा ये नहीं है कि हमारा रंग रूप आदमी जैसा है, बल्कि यह है कि हमारा विवेक मनुष्य जैसा कार्य करे।
ये मनुष्य की परिभाषा है कि हमारे अंदर विवेक कार्य करे, एक गुड सेंस कार्य करे, और वह भी आध्यात्मिक विषय के ऊपर। तभी ये कहा जा सकता है कि फलाना व्यक्ति मनुष्य है। संसारिक कर्म तो हमारी तरह जानवर भी करते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। तो हम संसारिक काम करके ऐसा कौन सा महान काम कर लेते हैं? हमारे में और जानवरों में कुछ अंतर तो दिखना चाहिए, लेकिन अंतर दिखता नहीं है। यदि हमारा आध्यात्मिक विवेक जागृत नहीं है तो हम चाहे कितने ही बुद्धिमान क्यों नहीं है, हमारे में और जानवर में कोई भी फर्क नहीं है। क्योंकि संसार को पाने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं वो सारा का सारा वायलेंट होता है, अनफेयर होता है और अनसोशल होता है। यदि हमने मानव जन्म का इसी जन्म में फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर हमें ये अवसर कितने लाखों साल के बाद मिलेगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और इस बीच में हम कितने अनंत कष्ट सहेंगे, इसकी गिनती भी आसान नहीं होगी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। एक मिनट के बाद का नहीं पता कि हम जीवित भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सांस सांस पर ओम रट, वृथा सांस मत खोए, ना जाने इस सांस का पर्यावरण होए ना होए। हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, इतना ज़्यादा अनसर्टेन है। तो हमें विदाउट फर्दर डिले यदि कोई कार्य करना है तो वो है सिर्फ प्रभु का सुमिरन। वो जो हम करेंगे तो प्रभु का सुमिरन अपने आप में एक कम्प्रीहेंसिव पैकेज है, जो हमें संसार के अंदर जो अप्राप्त होगा उसको भी प्राप्त करवा सकता है, और इसी जन्म में हमें मुक्ति दिलाकर इस अनंत कष्टों से पार भी कर सकता है। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।